ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो भिवागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 7वां तरंग चल रहा है और उसमें पुराणों का तात्पर्य पेज नंबर 325 से स्वामी जी बताते हैं कि विष्णु की चतुर्भुज, शिव की त्रिनेत्र, गणेश की शतुंड, काली देवी की अष्टभुजा आदि जो मूर्तियां हैं वे माया के परिणाम व चेतन के विवर्त होने के कारण कार्य हैं और उनकी भी उपासना का वर्णन आया है। तथापि उन चतुर्भुज आदि मूर्तियों का जो माया विशिष्ट चेतन कारण है उससे उनका वास्तव में कोई भेद नहीं। अतः यह समझना चाहिए कि उन मूर्तियों की उपासना का तात्पर्य उन आकारों को बाध कर कारण रूप से उनकी उपासना करने में ही है, क्योंकि आकार कार्य होने से तुच्छ है और कारण सत्य है। किंतु जिसकी बुद्धि मंद है और वह आकार में ही चित्त को लगा सकता है तो उसे शास्त्र उक्त आकार की ही उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी बुद्धि निश्चल होने के बाद फिर कारण ब्रह्म की उपासना में लग सके। कारण ब्रह्म की उपासना इस प्रकार की जाती है। ब्रह्म जगत का कारण है, सत्काम, सत्य संकल्प, सर्वज्ञ, स्वतंत्र, सबका प्रेरक तथा कृपालु है। इस प्रकार ईश्वर के धर्मों का चिंतन करना चाहिए। मूर्ति चिंतन में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है। शास्त्रों में जो मूर्तियों का वर्णन आया है वह उपासना के निमित्त नहीं, किंतु यह बताने के लिए कि सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म की उपलक्षण हैं। जो वस्तु जिसके एक देश में हो और सदा न रहे किंतु कभी रहे तथा सर्ववर्तक तथा व्यावर्तक, दूसरों से अलग करके जन्माने वाला, व्यावर्तक का मतलब दूसरों से अलग करके जन्माने वाला हो, उसे उपलक्षण कहते हैं। जैसे कोई कहे कि वह कौवे वाला घर देवदत्त है, वह कौवे वाला घर देवदत्त है, तो इस वाक्य में कौवा देवदत्त के घर का उपलक्षण है, क्योंकि कौवा उस घर के एक देश में बैठा हुआ है। वह भी सदा के लिए नहीं किंतु कुछ समय के लिए है, तथा दूसरे घरों से देवदत्त के घर का व्यावर्तक है, अर्थात दूसरे घरों से देवदत्त के घर को अलग करके जन्माता है। इसी प्रकार जगत का कारण जो ब्रह्म है उसके एक देश में मूर्तियां होती हैं, वह भी सदा के लिए नहीं किंतु कुछ समय के लिए ही, तथा वे चतुर्भुज आदि सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म में ही हैं, न कि किसी अन्य में। अतः व्यावर्तक कारण ब्रह्म को कार्य ब्रह्म से अलग करके जन्माने वाली भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सभी मूर्तियां कारण ब्रह्म की उपलक्षण हैं। उपलक्षण का केवल यही प्रयोजन होता है कि उससे विशेष वस्तु, यानी कि उपलक्षण जिस वस्तु के सहारे रहकर उसे दूसरी वस्तुओं से अलग करके जन्माता है, वो वाली वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो, विशेष वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो। जैसे कौवे से देवदत्त के घर का ज्ञान होता है और कोई दूसरा प्रयोजन वहाँ कौवे से सिद्ध नहीं होता, इसी प्रकार चतुर्भुज आदि आकारों से, यानी कि मूर्तियों से निराकार कारण ब्रह्म का ज्ञान होता है। बस इसी प्रयोजन को लक्ष्य करके ही शास्त्रों ने
उपासना के लिए मूर्तियों का वर्णन किया है। मूर्तियों को बतलाने का इससे दूसरा कोई और प्रयोजन नहीं है। किंतु मंद बुद्धि वाले लोग शास्त्र के अभिप्राय को न समझकर आपस में एक दूसरे की निंदा करके लड़ते ही रहते हैं। वैष्णव ग्रंथों में शिव आदि नामों से कार्य ब्रह्म की ही निंदा की है। इस अभिप्राय को न समझकर शिव आदि के उपासक दुखी होते हैं और शैव ग्रंथों में विष्णु आदि नामों से कार्य ब्रह्म की निंदा को न जानकर विष्णु आदि के उपासक दुखी होते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्यों को केवल मूर्तियों में आग्रह न करके पुराणों के इस वास्तविक तात्पर्य को समझना चाहिए। कारण ब्रह्म उपास्य है और कार्य ब्रह्म त्याज्य है। माया विशिष्ट को कारण ब्रह्म कहते हैं और माया द्वारा रचे हुए कार्य विशिष्ट चेतन को कार्य ब्रह्म कहते हैं। अतः पिताजी, आपको अब इन कार्य ब्रह्म के उपासकों के भिन्न भिन्न मतों को छोड़कर केवल एक कारण ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। प्रणाम भगवान। इस याग का कल लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।